मेरे पापा बहुत मुझे तंग रखते हैं, जिस वजह से मैं घर से मजबूर निकल आई हूँ। मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं, नीली गोली दे के मेरे साथ करते हैं, बदतमीजी करता है जी बहुत बार कर चुके हैं। मतलब आपके सगे पिता ही आपसे बदतमीजी करते हैं? जी। आप रोजा से हैं? जी सच में रोजा से हैं? जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक रोजेदार है आपके पिता के खिलाफ बोल रही है? जी नहीं, जब उन्होंने अपने औलाद के साथ करते हैं इसी से मैं बेटा तो मैं क्यों कहूँ। होने का नहीं रे मोहतरमा, तेरे अब्बू ने कुछ गलत नहीं किया है, वही किया है जो उसको मौलाना साहब ने बताया है। दिल अव्वल सफा नंबर 275 यानी अगले ही सफे पर मौजूद है कि अगर किसी आदमी ने शहवत के लिए को पूरा करने के लिए अपनी बीवी को बुलाया, बीवी ने आने में देर कर दी और इस शख्स ने अपनी जवान बेटी के दोनों रानों के दरमियान अपना अज़ुए तलाक़ डाल दिया और इसको उतनी ही लज्जत आई जितनी अपनी बीवी के साथ आती है, तो इसका निकाह नहीं टूटेगा। और अगर बेटी के जवान होने की वजह से लज्जत ज्यादा आ गई तो इसका निकाह टूट जाएगा, और अगर उतनी ही लज्जत बेटी के साथ आई जितनी बीवी के साथ आती है तो इसका निकाह नहीं। शाबाश मौलाना, कितनी ज्ञान वाली बात है, लेकिन इस मोहतरमा को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये फालतू का रोना धोना कर रही कि अब्बू ने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लगता है कि वो जो लज्जत वाली, लज्जत या इज्जत ऐसे कुछ है, जो भी है वो तेरे को नहीं हुआ है। जब वो लज्जत तेरे को आ जाएगी तब समझ लेगी तू नहीं नहीं तेरे अब्बू ने तेरे साथ सही ही किया है। इसी को बोलते हैं खूबसूरती। घर का माल घर में ही रहे, और इस वीडियो में ऐसी ही खूबसूरती को हम लोग निहारने वाले हैं। तो आइए मिलकर निहारते हैं, लाइक शेयर करते चलिएगा। मैं अबू हुरैरा के साथ मेरी शादी हुई थी। उसके बाद अबू हुरैरा ने 3 बार तलाक बोलकर मुझे अपने भाई के साथ ज़बरदस्ती हलाला करवा दिया। वो और उनके परिवार वाले, उनकी अम्मी, उनके अब्बू, उनकी भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, सब लोग ज़बरदस्ती कमरे में भेज के मेरे बिना मर्जी के। फिर आपने क्या किया? फिर हमने थाना कोतवाली आए। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत हमारी रिपोर्ट दर्ज की और हमारी मदद की, नहीं तो वरना मैं बर्बाद हो जाती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अरे अच्छा हुआ जो देवर ने इसका हुलाला किया, कहीं अब्बू जान, मामू जान, चाचू जान भी किए होते तब इसकी इज्जत पक्का चली जाती। इसे हुलाला करना कितना ज़रूरी है एक लाइफ में, तेरे को नहीं पता है। मौलाना साहब को तू सुनती ही नहीं। अरे इंटरनेट का ज़माना है, पता किया कर कि कितना अच्छा काम होता है। ये सुन तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक, तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर। कुछ गजब है। कुल मिलाकर इसे बोलते हैं जानकारी का अभाव। मोहतरमा को पता ही नहीं था, या इसके जो पति था अबू हुरैरा, उसको भी पता नहीं था कि उसके लिए ट्रस्टेबल, विश्वसनीय मौलाना साहब हैं करने के लिए। लेकिन तुम लोग सोचते हो कि घर की बात है, घर का माल है तो घर में ही रहे। देवर, जेठ, सास, ससुर, ये वो जो भी है सब मिलके आपस में ही हुलाला खेल जाओ। और ये जो 3 तलाक का इन्होंने हटाया है, इन्होंने अपने औरतों की सहूलत के लिए हटाया है, वो दुनिया के लिए है। जिस हिसाब से आप 3 तलाक को सही मानते हैं, क्या आप हलाला को भी सही मानते हैं? एक हद तक मतलब इतना तो नहीं। मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। देने के बाद में उसने अपने दोस्त से हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद में उसने मजाकें बनवाई, मगर मुझे रखा भी नहीं। नहीं, ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। अबू जान, मामू जान, भाई जान सब ने मिल के किया। अरे वो भी किए थे, ससुर जान भी वो भी किए थे, लेकिन रखे नहीं तुम। अब बचा कौन है करने के? स्पेशलिस्ट, इनसे मिलो। ये थोड़ा स्पेशलिस्ट हैं, वैसे हैं तो खतरा स्पेशलिस्ट, लेकिन इनको कुछ इनके ही करीबी छिछोरे लौंडों ने इनको हलाला स्पेशलिस्ट बना दिया। बेचारे बुढ़ापे में क्या करते होंगे भाई यही जाने, या जो पोस्टर बनाया है वो हो सकता भाई अंदर की जानकारी उसके पास हो,
इसलिए ऊपर लिखवा दिया है कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। सही है ना? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। भाई टेक्नोलॉजी है मौलाना के पास, भाई ये पाकिस्तान में ही संभव हो सकता है, वहाँ की ही टेक्नोलॉजी है जो वहाँ यूज की जाती है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मौलाना है ये उसी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। भाई इसके अब्बू ने जब शादी किया तुरंत ही निकल गए थे दुबई, वहाँ टॉयलेट वॉयलेट साफ़ करना होता है ना, वहाँ वो निकल दिए थे। उसके 3-4 साल बाद ये आया, जब वहाँ से लौटे तब वो खुशियाँ मनाने लगे। वैसे ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप सोचो सिर्फ कि भाई कोई बंदा शादी करता है, उसके बाद पैसों के लिए चला जाता है सऊदी, 3 साल बाद उधर से लौटता है तो उसके गोद में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने 2 बच्चे खेले अब्बू अब्बू कहकर। कितना अच्छा लगेगा, कितना फ़ायदा लगेगा इस टेक्नोलॉजी का। 72 हूरे मतलब क्या होता है आपके घर? ये हूरें इस दुनिया में कहाँ आई है? इस दुनिया से हूरें जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है, अच्छी है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर में। यहाँ कहाँ आएगी? वो जन्नत में मिलेगा। अल्लाह ने हूर बनाया जन्नत के लिए। मतलब भारत में आपको धरती में नहीं आ सकता, ये भूल है, किसी ने करा है, झूठ करा है। यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है, उसके बालों में भी बदबू, उसके पसीने में भी बदबू, हर चीज में बदबू। छी 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 छी, कहाँ फंसा दिया मौलाना को इस गंदगी भरी दुनिया में। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द इसको हूरों की दुनिया में शिफ्ट किया जाए। वैसे मौलाना तू अपने बीबी को अगर बोलता कभी कभी नहाने को तो शायद चाटने के बाद वो उतना गंदी ना लगती। बाकी तेरी बीबी है, तू जाने कितनी खुशबूदार है, कितनी बदबूदार। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी, ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? ये सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करेगा? अरे मोहतरमा ने तो पूरे अरमानों पर ही पानी फेर दिया कि 72 हूरें तो होती ही नहीं है, तो सब अय्याशी के चोचले हैं। ना 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 ना, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है? भैया ऐसा संभव है जो मोहतरमा कह रही हैं कि नहीं? कमेंट आप लोग करके बता सकते हैं। कि हम तो चल रहे हैं घुंघरू सेठ के पास, क्योंकि माल वहीं रखा हुआ है आजकल। अरविंद केजरीवाल जी को आप लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? देखिए, दिल्ली की आन बान शान है, समझे। आज तक इतनी गवर्नमेंट आई है और किसी ने भी किसी के लिए, जबकि अरविंद जी भी अपने जेब से नहीं दे रहे, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हैं, ठीक है। मेडिकल है, बच्चों की शिक्षा है, महिलाओं के लिए है, बस फ्री सर्विस है। मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है, अरे वही रेवड़ी आप भी बांट के दिखा दो। अम्मा की कोई गलती नहीं, बस इनकी जुबान थोड़ा लंबी है। शाम को इनको चाट चाउमीन चाहिए ही चाहिए, फ्री वाला। बाकी दिल्ली की हालत तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग है। ये देखो 15-15 दिन हो गए नहाए, 8-8 दिन पानी से पीने। एक बोतल लेते हैं तो 15-15, 25-25 रुपए की, इसमें कि जिसके 9 हैं बच्चे उच्चे लगा के कैसे गुजारा चलेगा? कुछ नहाने धोने का टंकर दे रहे हैं हमें 1700 के, 1200 के, 2000 लीटर। तो क्या आप लोगों के घर में पानी का कनेक्शन, बोरिंग का कनेक्शन नहीं है? मैं गीता त्यागी हूँ। मैंने कल है ना 250 रुपए में 500 टंकी भरवाई है, और इस 500 लीटर? हाँ, 500 लीटर 250 रुपए में। और मैंने कहा रिश्तेदार आते हैं छुट्टियों में, नन के बच्चे, भाभी के बच्चे, मैंने हाथ जोड़ मैंने कर दिया कि हाँ बताओ पानी नहीं है। और मैं सब्जी धोती हूँ ना, पानी रख लेती हूँ, उससे आटा मल के पहले उस वाले साफ पानी से आटा मलती हूँ, फिर सब्जी जो धोती हूँ ना वो पानी इकट्ठा कर लेती हूँ, उससे हाथ धोती हूँ। और जब कपड़े धोती हूँ तो पानी रख के उससे पोछा लगा लेते हैं। यही फर्क होता है किसी पार्टी का टोपी पहन के बोलने में और बगैर टोपी के बोलने में। शर्म की बात तो है, लेकिन अब केजरीवाल शर्म तो आएगी नहीं कि इन लोगों का, यानी दिल्ली वासियों का जो हक है
वो रोहिंग्यों के पास जा रहा है। इनके प्यारे दुलारे जो पाले गए हैं उनके पास जा रहा है, इनके हिस्से का उनके पास जा रहा है, और ये पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए परेशान है। पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके। हम दिल्ली वाले हैं सर, समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। नेता कौन सा बढ़िया लगता है आपको? हमें केजरीवाल। क्या बोला तूने? केजरीवाल। तो जी इसी मीम के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। समस्या तो है, दिल्ली वालों ने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया है। देखो, समस्या से छुटकारा वो लोग पाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते हैं, वो तो 2025 के जनवरी में पता चलेगा। बाकी पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।